सभी को मेरा प्रणाम। हिंदी हवेली और स्वराक्षर ये दो छोटी छोटी पहले हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग विश्वविद्यालय में विभिन्न मंचों पे कार्यक्रम करते हैं। कभी नाटक भी कर लेते हैं, कभी लोकगीत भी गा लेते हैं, कोई गीत भी गा लेते हैं। लेकिन सोचे कि विश्वविद्यालय में जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं उसमें हमें बताया जाता है कि ये रूपरेखा है और इसी थीम के अनुसार करना है। लेकिन जो कला होती है वो किसी थीम की मोहताज नहीं होती है, वो तो स्वच्छंद रूप से बाहर आती है। तो वो स्वच्छंद रूप से बाहर आती है तो वहाँ उस मंच पर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो उन्हीं बच्चों को प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों के मन में आया कि विश्वविद्यालय के आसपास ही विश्वविद्यालय के बच्चों को के लिए कुछ ऐसा मंच तैयार किया जाए कि जिससे उनकी प्रतिभा बाहर आए, छोटा सा मंच दिया जाए। इसी को लेकर स्वराक्षर जो कि आदर्श भाई की एक पहल है और हिंदी हवेली जो कि दिवाकर भाई की एक पहल है, ये दोनों के संयुक्त ज्वाइंट क्लब में ये ओपन माइक आज मतलब आयोजित हुआ है। इस समय आप सभी का स्वागत है। तो अब मैं पहले पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगा, राम सूरज जी को वो आएं और अपनी प्रस्तुति दें। जहाँ अपने पते से ही लापता रहते हैं सारे लोग, उसको शहर कहते हैं, उसको शहर कहते हैं। जहाँ अपने पते से लापता रहते हैं सारे लोग, उसको शहर कहते हैं, उसको शहर कहते हैं। कि हजार महफिलें हैं, हजार मेले हैं, हजार महफिलें हैं, हजार मेले हैं। जहाँ आप नहीं हैं वहाँ हम अकेले हैं, वहाँ हम अकेले हैं। अब मैं दूसरे पार्टिसिपेंट पवन को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। कि मैं तेरे हुस्न की बड़ाई करूं या तेरे चाहने वाले से लड़ाई करूं। मैं तेरे हुस्न की बड़ाई करूं या तेरे चाहने वाले से लड़ाई करूं। एक ही जिंदगी है और काम इतने सारे, एक ही जिंदगी है और काम इतने सारे। तू ही बता मैं इश्क करूं या पढ़ाई करूं। कमला विमला दूध मती में झिझरी खूब खिलाए बहो। कमला विमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाए बहो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए बहो। सावन में झिझरी गा गा के झूला रोज झुलाए बहो। पवन देव से करब निहोरा हो, धीरे धीरे पहुना हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। अजहर इकबाल साहब की 4 लाइन है कि होश की तरह झिलमिलाया कर, ओस की तरह झिलमिलाया कर, गीले बालों को मत सुखाया कर। ओस की तरह झिलमिलाया कर, गीले बालों को मत सुलाया कर। नींद फिर वक्त पर नहीं खुलती, नींद फिर वक्त पर नहीं खुलती। इस तरह अपनी बाहों में मत सुलाया कर, इस तरह अपनी बाहों में मत सुलाया कर। इसी के साथ मैं अपने अगले पार्टिसिपेंट अमर तिवारी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। फूलों की डाली पे बाहें तुम्हारी, खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। फूलों की डाली पे बाहें तुम्हारी, खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो काटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं गलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना। कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। करता है तो आपको सुना रहा हूं। कि बाबा ने देखा समकालीन समाज में एक सपना
कि बाबा ने देखा समकालीन समाज में एक सपना, एक देखा गांधी को और एक देखा सुभाष को। और गांधी को ही देखते ही मानवता का एहसास हुआ, कि गांधी को ही देखते ही मानवता का एहसास हुआ। जब देखा जातिवादी और बाह्य आडंबर को, जब देखा जातिवादी और बाह्य आडंबर को, तो अपने उस शिक्षा से उसने उन सबका सर्वनाश किया। कि मनुस्मृति में जब उसने डाली अपनी दृष्टि, कि मनुस्मृति में उसने डाली अपनी दृष्टि, तो उन बेसंगियों का उसने उन सबका सर्वनाश किया। जैसे तू मेरा ही है, आराम को जो दे, वो जिक्र तेरा ही है। रोजाना मैं सोचूं यही कि चलती रहे बातें तेरी, गाते जाते यूं ही मेरे रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर। रोजाना रोजाना पल भर ठहर जाओ, दिल ये समझ जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। मेरी तरफ आता हरदम फिसल जाए, आँखों में तुमका भरूं। कि रोज जब झील में नहाता है तो चांद पानी में उतर आता है। रोज जब झील में नहाता है तो चांद पानी में उतर आता है। खुद तो चला जाता है शीतल होकर, खुद तो चला जाता है शीतल होकर, लेकिन आग पानी में लगा जाता है, लेकिन आग पानी में लगा जाता है। माँ, भाभी को क्या क्या बनाने आता है माँ? भाभी सब कुछ बना तो लीजिए माँ। क्या वो हमें खाना बना के खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे माँ? आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अब मैं अगली प्रस्तुति के आवाज दूंगा अमर को, लेकिन उससे पहले एक शायरी। तुम नदी हो अगर तो किनारा हूं मैं, तुम नदी हो अगर तो किनारा हूं मैं, बेसहारा हो तुम तो सहारा हूं मैं। तुम नदी हो अगर तो किनारा हूं मैं, बेसहारा हो तुम तो सहारा हूं मैं। आंख में आंख रखकर पढ़ो आंख गर, नैन में नैन रखकर पढ़ो नैन गर, फिर तो मेरी हो तुम और तुम्हारा हूं मैं। तो मैं आवाज दे रहा हूं अमर को, दुआएं और अपनी शायरी प्रस्तुत करें। अमर अमर आज माने रूठता नहीं, फासलों से हौसलाए टूटता नहीं। ना है वो बेवफा और ना बेवफा हूँ मैं, वो मेरी आदतों की तरह झूठता नहीं। तो अगली पेशकश के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बुद्धा के शिष्य आनंद कुमार देव, जो कि सहपाठी भी हैं और बहुत ही अच्छा संवाद और भाषण में ये बहुत प्रवीण हैं। मैं चाहता हूं कि आज अपनी शैली से हटकर
हमें कुछ शायरियां सुनाएं और हमें मुंतजिर करें। आनंद भाई देव, प्लीज एक बार जोरदार तालियां आनंद कुमार देव के लिए। शेरो शायरी की बात हुई तो मुझे सबसे उसमें मतलब एक तरीके से सबसे कम मेरी उसमें रुचि थी, रुचि कम थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ी। लखनऊ में आए और शेरो शायरी ना करे तो हो ही नहीं सकता। तो और ये ओपन माइक है, तो यहाँ कोई सीमा अभी नहीं है, कोई बाउंडेशन भी नहीं है। तो यहाँ आकर मैंने एक शेर सुना जिसमें लखनऊ का भी जिक्र है, वो मैं पेश करना चाहूँगा। आशा है कि सबको अच्छा लगेगा। कि उलझकर तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं, उलझकर तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे शहर लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। यमुना की तरह का नाम है निहारू ताज को कब तक, यमुना की तरह का नाम है निहारू ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। तुम मिलो कभी तो बताऊं मैं, तुम मिलो कभी तो बताऊं मैं, है परवाह कितनी जताऊं मैं। तुम मिलो कभी तो बताऊं मैं, है परवाह कितनी जताऊं मैं। तुम करती रहो शिकायतें, तुम करती रहो शिकायतें, सर झुका सब सुन जाऊं मैं। लिपट जा मुझसे तेरे आंसू से भीग जाऊं मैं। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, कैसा थी प्यार का मैंने चुन लिया, चुन लिया मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ है मेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाले ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ है मेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाले ये तो बता
सिंदूरी तुम्हारी मांग सिंदूरी, खुशी के मृग कुलाचे भर रहे हैं मन के उपवन में, तुम्हारी सुधी की कस्तूरी महकती है मेरे मन में, कि जैसे आ रहा हो तम विजित करने दिवस का भूप, जैसे शाम सिंदूरी तुम्हारी मांग सिंदूरी। समझता हूँ मैं सब कुछ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, मगर ये दिल तो दुखता है। कभी फुर्सत मिले तुमको मेरी आंखों में देखो तुम, उदासी के सिवा क्या है। कभी फुर्सत मिले तुमको मेरी आंखों में देखो तुम, उदासी के सिवा क्या है। अगर मैं सच कहूं तो अब उदासी ही हकीकत है, अगर मैं सच कहूं तो अब उदासी ही हकीकत है। हकीकत या यूं कह लो तुम, यही अब मेरी किस्मत है। नहीं ऐसा मगर फिर भी, नहीं ऐसा मगर फिर भी तुम्हारी आंख से आंसू निकल जाने को आतुर हूं, मगर तुम रो नहीं पाओ। नहीं ऐसा मगर फिर भी तुम्हारी आंख से आंसू निकल जाने को आतुर हूं, मगर तुम रो नहीं पाओ तो समझोगी हमारा दुख। रही शुरू से पवन निषाद से लेकर राम सूरत भाई साहब चले गए हैं, उसके बाद दिव्यांशी आई और सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। बीच में मैम जिया मैम भी हमसे जुड़ी, सहर भाई और अभिषेक भाई ने भी काफी अच्छी प्रस्तुति दी, हमेशा देते रहते हैं फोन पे। और आर्यन भाई आए तो उन्होंने मतलब डिमांड सप्लाई जिसका सुन लो। और मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने चंकू मंगू के, कहाँ गया ये बैठे हैं, इन्होंने तो एकदम विवाह पंचमी का माहौल ही बना दिया। हम लोगों की तरफ काफी पर्व त्योहार की तरह आज मनाया जाता होगा, मैं वहां से दूर हूँ तो मिस नहीं कर रहा हूँ। फिर आगे वर्षा जी बीच में, उन्होंने तो एकदम से हाँ समा पे बहुत आपका ध्यान रहता है, उन्होंने तो समा ही बांध दिया और एकदम उन्हीं की परंपरा को बढ़ाया। मैं ठहरा यहाँ वहाँ 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 तो सारा सुनता हूँ, तो मैंने भी कुछ कर दिया। और गौरव भैया आए, जिया मैम आई, सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया। आयुषी और ओजस्वी भी आई और सारे लोग आए, जितने लोग आए सबका बहुत आभार। और आगे भी आप लोग आए कीजिएगा और एक ग्रुप फोटो हो जाए तो अच्छी रहेगी, एक यादें रह जाएगी।